मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, किसके भरोसे रहूंगी। जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखिए, मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इस बीच सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने बड़ा भावुक होते हुए बयान दिया है अपने बेटे को लेकर। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से बीते दिनों रईस खान जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद रईस खान ने उनके बेटे उसामा पर एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद आज बेहद रोते हुए, भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उनके बेटा निर्दोष है, उन पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही घायल महिला है, वो 16 साल तक इंतजार करते रही उनकी पति का। उसके बाद उनके पति तो नहीं आए, उनका निधन हो गया और अब उनके बेटे को फंसाया जा रहा है साजिश के तहत। उनके बेटे को फंसाया जाने, उसामा को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हिना साहब आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं। सिवान में आरजेडी कैंडिडेट की जीत हुई है और इस जीत के बाद बेहद भावुक नजर आई हिना साहब अपने बेटे उसामा की खैरियत को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो वो सिवान में रहकर क्या करेंगी, वो सिवान आने वाले वक्त में छोड़ देंगी। वो एक घायल महिला है और इस तरह की क्योंकि उनके पति से वो अरसे तक दूर रही और अब उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सबसे पहले हिना साहब का वो पूरा बयान सुनिए, जिसमें वो भावुक होते होते रोस आ जाती हैं। और शिक्षा के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ काम करे। मुझे बस इतनी ही खुशी होती है कि हमारा सिवान जिला आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये बात बोला था कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्योग की स्थापना करेंगे। इस पर मॉनिटरिंग आप करिएगा। जी, हम कोशिश करेंगे। मेरा तो काम ही है समाज सेवा करना, तो मैं सभी के दुख सुख में हमेशा रहती हूँ। क्योंकि उनसे जो युवा जुड़े हैं इसी पॉइंट पर जुड़े हैं। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अच्छा काम करें और हम लोग उनको सहयोग करें। मैडम, क्या लगता है कि धनबल और बाहुबल एक तरफ था, दूसरे तरफ काम नहीं आया? नो कमेंट। मैं सीधे और सादे इंसान हूँ, सीधी सादी मैं जवाब आप लोग को दे दिया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यहाँ आने के लिए। और आप लोग भी जीत के उतनी ही हकदार हैं जितनी मैं हूँ। सिवान की जनता है, पंचायती राज में जीते हुए हैं, हमारे नेतागण हैं। थैंक यू। एक पॉइंट और, एक आपने चूंकि बोला था फेसबुक वाली बात में मैं बता रहा हूँ, सब मीडिया आए हुए, तो वो एक माँ की अपील थी जो मेरे बेटे को निर्दोष साबित करे प्रशासन, जो जानबूझ के लोगों ने फंसाने का कोशिश। जी, मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से, सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो, सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। क्या ऐसी बात आई है कि आप जैसे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसा चर्चा हुआ है क्या कि हम सिवान छोड़ देंगे, ऐसी कोई चर्चा है क्या? देखिए, मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें इसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूँगी यहाँ रह के, किसके भरोसे रहूँगी। जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी।
हिना साहब बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी जो कि अपने बेटे को लेकर खासा चिंता में नजर आ रही हैं और ये एक माँ की चिंता है। माँ अपने बेटे को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार सिवान के रहे रईस खान पर AK-47 से जानलेवा हमला होता है लेकिन हालांकि रईस खान बच जाते हैं और बाद में रईस खान थाने जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं हिना साहब के बेटे यानी कि उसामा के खिलाफ कि उन्होंने ही साजिश रखी उनको मारने की। उसके बाद आज बेहद भावुक भरा बयान हिना साहब का आता है जिसमें वो कहती हैं कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।